हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नागरिक कुल कितने मूल अधिकार का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। भारत के संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रारंभ में जब हमारा मूल संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय पर नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। जो हमने एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था हमारा अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में, उसको हटाकर हमने कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको हमने अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कै में उसे प्रस्थापित कर दिया गया है। अब वह हमारा एक कानूनी अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, धर्म को आबाद रूप से मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार हमारा अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 30 तक, और हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 32, जिसे हम भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, समानता के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या संविधान की आत्मा बताया है, या फिर ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में बताया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि यदि हमारा अनुच्छेद 32 गायब हो जाता है तो हमारे मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद हमारा एक डॉक्टर अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के द्वारा हम जो हमारे अन्य मूल अधिकार हैं उनका उपचार किया जाता है, इसलिए हम इस अनुच्छेद को हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद के बिना हमारे जो अन्य मूल अधिकार हैं वह हमारे निष्प्रभावी से हो जाते हैं, क्योंकि उनके उल्लंघन के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद के सहारे जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हम उसका हनन करता है या उनसे हमें कोई छीनता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसमें अपील कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट से 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट निकालता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा। तो इन रिटों के जरिए सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकार को, जो हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसको प्राप्त कराने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मूल अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हमारे, ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद को। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी संसद है अनुच्छेद 368 के जरिए हमारे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन केस था इसमें
इसमें शंकर प्रसाद का मामला 1951 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कटौती कर सकती है। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में, जो 1967 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती या मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। वहीं पर केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में एक संविधान की मूलभूत ढांचा शब्द दिया। संसद मूलभूत ढांचा के अलावा संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 9 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूलभूत संविधान में 7 अधिकार शामिल थे, जिसमें हमारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। लेकिन उस अधिकार को अब हटाकर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उस अधिकार को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क्लॉज क्या में रखा गया है। अब वह हमारा एक कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनती है तब वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भाग 3। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1955 में। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए 1955 में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। उसके पश्चात में इस भारतीय संसद ने कई सारे अधिनियम पारित किए हैं। एक जल्द ही अधिनियम पारित किया गया था 2015 में, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित 2015 में भी किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी भ्रमण स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संगठित होने का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं छीना जा सकता। बाकी अधिकार हमारे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान छीने जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 एक ऐसे अधिकार हैं जिसे किसी भी कंडीशन में नहीं छीना जा सकता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए हमें संसद का अनुमोदन 1 महीने में चाहिए होता है। और अगला है हमारा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और हमारा अनुच्छेद 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन को लगाने के 2 आधार होते हैं, एक अनुच्छेद 356 में दे रखा है और एक हमारा अनुच्छेद 365 में दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो होता है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में कहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट निकालता है, जिसमें हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट निकालता है। वहीं पर हमारा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इन 5 प्रकार की रेट निकाल सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिट निकलवा सकते हैं। 5 प्रकार निकालता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसमें से हमारा
ऑप्शन नंबर ए कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी सर्वक्षमा, ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्वक्षमा। सर्वक्षमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो दोस्तों 24 घंटे में, 12 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे में। यदि किसी व्यक्ति के जीवन का या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो उस पर जो जन सूचना अधिकारी होता है उसको हमें 48 घंटे में सूचना देनी पड़ती है। 48 घंटे में उसे सूचना मिलना अनिवार्य है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकतम 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद की अनुमोदन के पश्चात हम अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट 6 महीने के पश्चात संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर हमें इस प्रकार से उसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार कर 6 महीने करके हम राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा सकते हैं। छेद 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन में हमें संसद का अनुमोदन 2 महीने में लेना अनिवार्य होता है। वहीं पर अनुच्छेद 360 जहां जिसे हम वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान करता है, वहां पर भी हमें संसद का अनुमोदन 2 महीने में लेना अनिवार्य होता है।